Hello, dear students. Very good afternoon, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar, and welcome to our Economics and BCK class. And ये revision class चल रही है. And today our agenda of concern is common business terminologies. Let's get done with the various business terminologies. जिसके अंदर हमारा आज का agenda है. Let's check out. ओके स्कीम ऑफ चैप्टर में बाय द टाइम आप यहाँ पहुँचो. हाय निशी, गुड आफ्टरनून. स्कीम ऑफ चैप्टर में बाय द टाइम हम यहाँ पे पहुँचे, वी आर डन विद बीसीके इंट्रोडक्शन, वी आर डन विद बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड वी आर डन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. नाउ ऑन द पॉपुलर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर डूइंग द चैप्टर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. इंटर में जाके क्या फ़ायदा अगर हमको बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज पता ही नहीं है तो, क्योंकि इंटर में जाओगे तो प्रिज्यूम कर लेंगे कि इतना तो ये पढ़ के इतना तो इसको आता ही होगा, फिर बेटर है देखते रहना यहाँ कि क्या बोल रहा है. एनीवे, इन दिस चैप्टर there are 4 units. The first unit is finance, stock, commodity market terminologies. The second unit is marketing. The third unit is banking. और जिसका कोई नहीं होता उसका अदर टर्मिनोलॉजीज होता है, यानी जिसको कहीं जगह नहीं मिली उसको अदर में घुसेड़ देते हो. सो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में एजेंडा ऑफ कंसर्न इज मार्केटिंग टुडे. ठीक है, मार्केटिंग. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. प्रमोशन के 2 एग्जांपल्स हैं, पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट. ठीक है, प्रमोशन के 2 एग्जांपल्स हैं, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट. ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं. हाय हितेश, ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं. सिटी कस्टमर्स एग्जिबिट कंप्लीट फेथ इन टाटा नैनो. तो मेरा सवाल आपसे ये है, निर्जरा, I'll start with you. No, निर्जरा, अरुंधति, I start with you. ये जो पीस ऑफ आर्टिकल है ये पब्लिसिटी है या एडवर्टीजमेंट? प्रमोशन तो है, ये पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट? प्रणव, कहाँ है प्रणव? आज पब्लिसिटी. दूसरा मौका, टाटाज अंडरस्टैंड इंडियन रोड्स बेटर देन अदर्स, पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट? अरुंधतीज. ये लगने ना लगने टाटा नैनो टालिया एडवर्टीजमेंट है पब्लिसिटी? बड़ा कन्नड़ बन रहे हो. ये कन्नड़ है ना? इस्माइल, ये कन्नड़ है ना? कन्नड़ आती है तुम लोगों को? पूजा फिर भी बोल रहे हो एडवर्टीजमेंट. सर वो हमको देख अट्रैक्टिव है ना वो ज्यादा, तो एडवर्टीजमेंट है. सो गाइस, यस, व्हाट अबाउट दिस? We have built a car in which safety is a part of standard equipment. Sadaf, it is advertisement. ठीक है, ये advertisement, ये publicity. तो जहां public city बजाती वो publicity. What about this? Publicity. आखिरी ऑप्शन. आश्चर्यचकित करने में कोई भी कार हमसे बड़ी नहीं. आज ये लाइए घर अपनी टाटा नैनो, प्रतिमाह 3000 से भी कम है. तो ये एडवर्टीजमेंट है पब्लिसिटी? पता कैसे चल रहा है तुमको? पता कैसे चल रहा है? सर वो देख के पता चल रहा है. सर ऐसे बता नहीं सकते. लेकिन सर जब हम अपनी लाल करते हैं तो एडवर्टीजमेंट, जब कोई हमारी लाल करता है तो पब्लिसिटी. तो जब हम, ऐसा नहीं है वो. सो जनरली व्हेन वी से वी आर अ ग्रेट कंपनी, दैट्स एडवर्टीजमेंट. And when someone else say they are a great company, that's publicity. Also the major differences, raise your hands, what is the major difference? What's the major difference between advertisement and publicity? Rutuja, cutie, come सच्ची आओ. तो तुम बाहर तो आओ, मैं जगह करवा के देता हूं आपको. निकलो रे बाहर निकलो. कम, सच में मैं, क्वेश्चन तो अलग ही रह गया. नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो अभी. प्लीज कम, वी हैव प्रोविजन. बड़े बड़े लड़के ये लोग बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं. एमकॉम. सिट नियर सानिका. सानी वेरी सेफ गर्ल शी इज. सानी वेरी नाइस, वेरी सेफ शी इज. सिट विद हर. हाँ, शी इज वेरी नाइस. और किसी को बैठना है यहाँ?
एडवर्टीजमेंट इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन. पब्लिक ही सिटी मार रही है. पब्लिक जब सिटी मार रही है वो अलग है बेटा. पब्लिक जब तुम्हारे ब्रांड के बारे में बात कर रही है और उसके कोई पैसे नहीं लग रहे, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स पब्लिसिटी. ठीक है. सो एडवर्टीजमेंट campaign and organization program of advertising activities over a particular period of time for specific aim. For example, increase in sale or awareness of a product. Increase in sale or awareness of a product. So that's advertisement campaign. तो आप एक कैंपेन चलाते हो जिससे आप अवेयरनेस लाते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूं, ठीक है, आप ब्रांड गेस करना. हाँ, ब्रांड गेस करो. दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड. देखा देखा, दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड में दांत कहां आ गया. लेकिन उन्होंने कैंपेन चलाई, 10 साल चलाई उन्होंने ऐड, तो तुम्हारे दिल में अब छप चुका है दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड कोलगेट. ठीक है. एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड, 5-6 लेटर्स हाईलाइट करो. एनी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन. नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. नॉन पर्सनल बोल रहे, नॉन पर्सनल है, तुमको नहीं बोल रहे तेरे दांत में कीड़े हैं, तुमको नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे कि तेरे दांत में. Non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services through mass media. Mass media. What do you mean by mass media? क्या चाहिए तुमको अभी? नहीं, सच में कुछ चाहिए तुमको? हाइलाइटर दो मैडम को प्लीज. Very nice. So guys, mass media. What do you mean by mass media? Communication on a very large scale is called as mass media. Mass media like newspaper. एक साथ न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत. ये बहुत बढ़िया आंसर है. Mass media, magazines, television, radio, by an identified sponsor. पैसे लगते हैं तो कोई ना कोई पैसे भरेगा. ठीक है. Followed by, आपने अभी CA फाउंडेशन पास हो गए, घर वालों को एकदम 3 लाख रुपए की बाइक खरीद के मांग ली, तो एक बार बाइक खरीद ली, बस उसमें तेल भरो चलो, तेल भरो चलो, या नहीं कुछ और भी चाहिए उसको? सर्विसिंग चाहिए ना, सर्विसिंग चाहिए. वैसे ही प्रोडक्ट बेच के नहीं होता, आफ्टर सेल सर्विस. द सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर. ऑफन दिस सर्विस प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ वारंटी और गारंटी स्कीम एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विस परचेज. सो दैट्स आफ्टर सेल सर्विस. तो काफी सारे प्रोडक्ट्स ना आफ्टर सेल सर्विस के कारण ज्यादा बिकते हैं. जैसे स्कोडा इंडिया में चल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, कार खरीदो अगले 5 साल तक फ्री सर्विस, फ्री. उसके कारण प्रोडक्ट में उठाव आया है. आफ्टर सेल सर्विस, ये भी मार्केटिंग का जरिया है. उसके बाद अगर हमें प्रोडक्ट बेचना है तो हम लोग डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं. ट्रू और फॉल्स? वी हैव टू गो थ्रू एन एजेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ, एजेंट इज अ पार्ट. होलसेलर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. एजेंट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. एजेंट इज इफेक्टिवली अ होलसेलर who represents buyers and sellers on relatively permanent basis, perform only a few function but does not take title to the goods. टाइटल बोल रहे हैं, टाइटल यानी ओनरशिप. याद रखना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो तुमने पढ़ा ही होगा. टाइटल यानी ओनरशिप. फॉलोड बाय फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड के लिए एक वर्ड बताओ, रेज योर हैंड्स. फ्री ट्रेड के लिए वर्ड बताओ, कल ही पढ़ाया मैंने आपको. फ्री ट्रेड के लिए वर्ड बताओ. नॉट वेल. Alright guys, come on. फ्री ट्रेड के लिए एक वर्ड चाहिए. प्रणव यार, व्हाट इज दिस, वेरी डिसअपॉइंटिंग. फ्री ट्रेड कल ही तो पढ़ा. पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स. सृष्टि, लिबरलाइजेशन. ठीक है, लिबरलाइजेशन. अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिबरलाइजेशन के खिलाफ है और हमारा छोटा भाई तो उससे ज्यादा भी खिलाफ है. जैसे ही हम पार्टी जाने के लिए निकलते रहते, वो दरवाजे के पास खड़े हो जाता. कहां जा रही? ये क्या है, बैरियर टू पार्टी. वैसे ही बैरियर टू ट्रेड. कोई भी अगर दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस कर रहे हैं तो गाइस बैरियर ला देते हैं. तो जैसे हम नहीं चाहते कि इंडियंस यूनाइटेड स्टेट से आईफोन खरीद के लाए, इसलिए कौन सी ड्यूटी लगा देते हैं? कस्टम ड्यूटी. तो कस्टम ड्यूटी एक्ट्स एज अ बैरियर टू ट्रेड. समथिंग दैट मेक्स द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव इज कॉल्ड एज बैरियर टू ट्रेड. इट इज कॉल्ड एज बैरियर. तो ट्रेड में जो बैरियर है मोस्टली वो है
कस्टम ड्यूटी। इतना, जैसे फेरारी अगर आप खरीदोगे ना, फेरारी इज विच कंट्रीज प्रोडक्ट? गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। फेरारी इज विच, फेरारी सुना है? विच कंट्रीज प्रोडक्ट? बांग्लादेश। फेरारी, जानवी, निर्जरा, यूरोपियन वन, ऑफ कोर्स यूरोप। जर्मनी नो, सॉरी। पास्ता 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 वाली इटालियन, इट इज इटालियन, ठीक है, इटालियन इट इज, ठीक है। तो अगर आपको अगर फेरारी खरीदनी है, 3 करोड़ की फेरारी है, उस पर 200% टैक्स है, यानी 6 करोड़ आपको टैक्सेस में देना है। तो फिर हम अपना मारुति स्विफ्ट खरीद लेते हैं, फिर मैटर खत्म हो जाता है, ठीक है। सीए में आपको एंट्री पाना कितना डिफिकल्ट था? क्या मुंह उठा के आ गए हम 12वीं में 60% लेके, ठीक है, कोई रोक ही नहीं रहा हमको, साइंस वाले भी आ गए। ये प्रिपेयर किसी और ही चीज के लिए कर रहे थे, और वहां पे तो सेक्सी नहीं लग रहा, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सीए में देयर इज नो बैरियर टू एंट्री, सीए में देयर इज बैरियर टू एग्जिट। तो तू अपनी मर्जी से जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं बाहर। तो आईआईटी नीट में क्या प्रॉब्लम है? बैरियर टू एंट्री है, यानी कोई इंजीनियर नहीं बन पा रहा। 4 अटेम्प्ट हो गए इंजीनियरिंग, भाई 4 अटेम्प्ट इंजीनियरिंग, इतना चूतिया। वहां पे बैरियर टू एग्जिट नहीं है, वहां पे क्या है? बैरियर टू एंट्री, ठीक है। सो गाइस, economic or other characteristics of a marketplace that makes it difficult for the new firm to enter into a market or exit. तो enter, you know, barrier to entry पढ़ लेते हैं, कर्म निकाल लेना तो कुछ जो निकालना एक साथ, ठीक है। जैसे मान ले तो हमको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो हमको टेलीको इंडस्ट्री में हम लोगों को घुसना है। हम लोग अपना नया ब्रांड ला रहे हैं, हम लोग अपना नया ब्रांड ला रहे हैं, ऋतुजा टेलको। तो क्या हम लोग इस कंपटीशन में आ पाएंगे? अगर आपको 5G का लाइसेंस चाहिए, 70,000 करोड़ रुपए चाहिए 5G का लाइसेंस खरीदने के लिए, क्या इतने पैसे हैं? कहीं भी नहीं। तो इतने पैसे नहीं होना इनिशियल पीरियड में बिजनेस में, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैरियर टू एंट्री। अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग बैरियर टू एंट्री हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोवाइड डिफरेंशिएशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया वो कैपिटल रिक्वायरमेंट का है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग इसी में पढ़ने वाले, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक बैरियर टू एंट्री है। काफी बार गवर्नमेंट पॉलिसी बैरियर टू एग्जिट भी हो जाती है, जाने नहीं देते तुमको, बना साल है। जैसे वो कंपनी ना एम्बेसडर बनाती थी, एक बड़ी सी कार थी देखो एम्बेसडर, जिसमें नेता लोग जाते थे, पंखा वंखा रहता था अंदर, मंत्रियों की गाड़ी जिसपे अटैक होता था, मिथुन चक्रवर्ती गोलियां चलाता था। तो उसका बिजनेस बैंक्रप्सी भी था। हिंदुस्तान मोटर्स बनाती थी एम्बेसडर, गवर्नमेंट ने बोला नहीं तू बना, तो हालत खराब होने के बावजूद भी 25 साल चलाना पड़ा। क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, बैरियर टू एग्जिट, जाने नहीं दे रहे, तू करेगा, पैसे नहीं है मैं बोल रहा हूं इसलिए तू करेगा, हाँ ठीक है। तो गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप जाना मुश्किल है क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्ट्स एज अ बैरियर टू एंट्री, सीए फाउंडेशन इज अ बैरियर टू। चार 400 मार्क्स का हमारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, ठीक है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, प्रणव आपसे, टारगेट कितना है बेटा आपका? 201। पढ़े लिखे लोगों से पूछते हैं अभी। प्रणव के दोस्तों से, व्हाट्स योर नेम बेटा? सौरभ, क्यूटी। 400 में से व्हाट इज द टारगेट? वेरी गुड, 300, वेरी नाइस टारगेट। गिरीश कितना टारगेट है बेटा? 310। तो सकाळी ब्राह्मणाकडे जाऊन आला है, ठीक है। सागर, व्हाट इज योर टारगेट? अबव 300। माँ गायत्री 350, वेरी नाइस। ऋतुजा 300 अबव। सानिका 300। तेजा सेम, क्या? 300 अबव। सो मान लेते हैं हमारे पास हमारे एक बहुत ही प्रतिभावान स्टूडेंट है हमारा, साद अहमद खान।
उनका टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगा 380। वो अभी से सेल्फ स्टडी में लग चुके हैं, वो ट्यूशन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 380 का उनका टारगेट है। 380 का टारगेट बनाएंगे तब कहीं जाके 340 मिलेंगे, सही है। हमारा टारगेट ही 201 है, मार्क्स बराबर 180 185 के रेंज में मिलेंगे आपको। हमेशा टारगेट बड़ा होना चाहिए, हमेशा टारगेट बड़ा होना चाहिए। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क कितना जबरदस्त होना चाहिए, कितने चाहिए रे सीए में? 50%। 50% का मैनिफेस्टेशन करोगे तो 40% मिलेंगे ना। टारगेट गलत नहीं होना चाहिए, बेंचमार्किंग शुड ऑलवेज बी गुड। एम फॉर द मून एंड इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? बड़ा सोचो तो अगर 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 बड़ा अचीव भी नहीं कर पाए तो जो छोटा मोटा भी होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। बेंचमार्किंग का ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं, क्रिकेटर। हु इज द बेंचमार्क फॉर क्रिकेटर इन इंडिया? और सॉरी, अगर हम लोग बात करें आज की तो सो द बेंचमार्क इज मिस्टर विराट कोहली, ठीक है, इज द बेंचमार्क फॉर क्रिकेट इन इंडिया टुडे। ऑलराइट, हर चीज में, हर चीज में। अगर हम लोग बात करें पेटेंट्स के बेंचमार्क की, पेटेंट्स, तो सबसे ज्यादा पेटेंट्स है आईबीएम के पास। सो बेंचमार्क इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस अगेंस्ट दोज ऑफ कंपिटिटर्स इन द मार्केट और लीडिंग बिजनेस इन अदर मार्केट्स in order to find ways of improving quality and performance. So guys, benchmarking का main aim है improvement. benchmarking का main aim क्या है? improvement. अगर हम लोग बात करें total manufacturing cost की, तो which is the benchmark? total manufacturing cost बहुत ही कम कीमत में बना लेते हैं लोग प्रोडक्ट्स। कौन है बेंचमार्क? चाइनीज प्रोडक्ट्स, बहुत ही खतरनाक कीमत रहती है इनकी। यानी एक राउटर, जो इंडियन कंपनी का राउटर आप खरीदोगे वाईफाई 5,000 रुपए का आता है, चाइनीज कंपनी का राउटर खरीदोगे 800 रुपए। बेंचमार्क, कॉस्ट एकदम कम। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक से एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये है बेंचमार्क। आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास हो गए तो मैं आपको यहां ले जा रहा हूं पार्टी के लिए। सुनील लजीज पिज्जा, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फॉर सुनील? तू ही खा सुनील का, हम नहीं खा रहे। पिज्जा पिज्जा सुनील लजीज, नो 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 फन। चेहरा ही उतर गया आधे लोग, अच्छी बे यार, मूड खराब कर दिया। अच्छा, पिज्जा हट में वुड यू लाइक टू? सुनील वर्सेस पिज्जा हट, रिच पीपल। हाँ, क्यों पिज्जा हट में तुमको क्या फीलिंग आ रही है? सब ब्रांड नेम है, थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे ये कौन सा ब्रांड है? मैकडोनल्ड्स। सो मैकडोनल्ड्स, ये देखा देखा, इसके अंदर का मुर्गा जागा, ठीक है, केएफसी जैसे ये सारे। तो कैसा ना, इन सारी डोमिनोज, केएफसी, ये सुन के हमें एक सेंस ऑफ वैल्यू फील हुई। सुनील देख के हमारा घोंसला उदास हो गया। घोंसला, this is called as brand equity. This is not brand Hitesh, this is called as brand equity. brand equity में हमें मिलती है उस ब्रांड को यूज करने की वैल्यू, उस ब्रांड को यूज करने की वैल्यू। क्या फील होता है? जैसे जैसे पिज्जा हट, सुनील लजीज का तो नाम भी नहीं सुना मैंने, जानवी का तो अब तक मूड ऑफ है सुनील पिज्जा सुन के। सो गाइस, जैसे ही हम लोग ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं, उसमें क्वालिटी होता है, उस कंपनी का इमेज है, लोगों की लॉयल्टी है। देखो लॉयल्टी देखते हैं लोग। पिज्जा खाना है, इटालियन कुजीन, पिज्जा खाना है, तो क्या फर्क पड़ता है डोमिनोज या पिज्जा हट से? डोमिनोज वाला कितना है समय? डोमिनोज है सर, बॉयज से भूखे नंगे, कुछ भी खिला दे, पिज्जा के नाम पे पास्ता भी खिला दो, हम खा ले तो चुपचाप, कुछ ना समझ रहा, हम भूख लगी है बस। तो कैसे डोमिनोज वाले डोमिनोज ही जाएंगे। कितने लोग ऐसे डोमिनोज वाले? देखा, लॉयल्टी, ठीक है, आइडेंटिटी। अब ऐसे ऐसे यूज करते वो आईफोन वाले, ऐसे ऐसे पकड़ते फोन, ऐसे पकड़ते फोन। देखा तुमने, क्या है? आइडेंटिटी है। कोई पकड़ता कैसे सैमसंग को? ए रखे चुपचाप, मालूम है तेरी बहुत गैलेक्सी है, ठीक है।
Identity and awareness. All these are related to brand equity. So brand equity refers to the value of brand, and brand equity is based on the extent to which the brand has high brand loyalty, name awareness, perceived quality. हम perceived quality, perception है. एप्पल का फोन का परसेप्शन है कि अच्छा है, वो अच्छा है नहीं हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है. सुनील लजीज पिज्जा को तुमने मार दी ना गाली, बॉम्बे की बड़ी चेन है वो सुनील लजीज. अच्छा तो पिज्जा में वड़ा पाव डालते क्या हो? नहीं रे, ठीक है. परसीव क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन. और कैसा ना, इस ब्रांड से फिर लोग जुड़ना भी चाहते हैं. प्रोडक्ट एसोसिएशन बहुत अच्छे है. जैसे मैकडोनल्ड्स में कोक मिलता है, पेप्सी. याद करो याद करो याद करो, प्रोडक्ट एसोसिएशन है. मैकडोनल्ड्स के आउटलेट से कोक ही बिकेगा, एसोसिएशन है उनका. ब्रांड इक्विटी ऑल्सो इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड चैनल रिलेशनशिप्स. एनीवे, पापा की पहली कार, मेरे डैड की मारुति, पापा की दूसरी कार वैगनार. सेंट्रो नहीं है रे, वैगनार है. शिफ्ट, शिफ्ट नहीं रे, स्विफ्ट. वेरी बैड. डैड की चौथी कार. ओनली गर्ल्स शुड आंसर दिस. Raise your hands. Girls, raise your hands. What is the common factor amongst all these 4 cars? पापा ने पहली कार लिया, फिर दूसरी कार लिया, तीसरी कार लिया, चौथी कार लिया. कॉमन क्या है इसमें? सदफ बोल. सदफ बोल बेटा, कौन सी कंपनी? करेक्ट. पापा की सुजुकी की तरफ क्या है? ब्रांड लॉयल्टी. पापा की सुजुकी ब्रांड की तरफ ब्रांड लॉयल्टी है. So brand loyalty is a strongly motivated and long-standing decision of a customer to purchase a particular product or service. Brand loyalty अलग होती है, customer loyalty अलग होती है. पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है. संपदा, this question is for you. ये दोनों ब्रांड्स कौन से हैं? नाइकी, वेरी नाइस. सदफ, प्यूमा, ठीक है. ये कौन सा है? ओ माय गॉड, खाने का पूछ लो हमको. स्टारबक्स. स्टारबक्स में क्या मिलती है ऋतुजा? जलपरी, कॉफी. कैपुचिनो, माय डॉग्स. कैपा फकिंग चीनो, वेरी नाइस. ठीक है. ये ना, स्टारबक्स हमें पता है, नाइकी हमें पता है, प्यूमा हमें पता है, ठीक है. ये जैसे मैं ये दिखाता हूं आपको, डेंटिस्ट का दिमाग में नहीं आया ना हमारे. डेंटिस्ट दिमाग में नहीं आ रहा, हमारे दिमाग में आ रहा है कोलगेट. दिस इज ब्रांड रिकॉग्निशन, ठीक है. दिस इज ब्रांड रिकॉग्निशन. वॉल्यूम तो काफी ज्यादा है यहां से मेरे एंड से, बट आई विल ट्राई टू इंक्रीज द वॉल्यूम. दिस इज ब्रांड रिकॉग्निशन. सो गाइस, ब्रांड रिकॉग्निशन इज द कस्टमर्स अवेयरनेस दैट द ब्रांड एग्जिस्ट एंड इज एन ऑल्टरनेटिव टू परचेज. Then brand, it's a specific type of brand, it's a specific type of product form, it's a specific type of product form represented by brand name, symbol. Symbol, design, logo. लोगो से पता चलता है? लोगो से नहीं, लोगो नहीं, लोगो. लोगो से पता चलता है. रेज योर हैंड्स. कौन सा ब्रांड है? स्पेलिंग आता है डेटॉल का? देखा, कॉन्फिडेंस नहीं है तुमको, अब सेलिंग बताने लग गए. ठीक है. ब्रांड नेम, सिंबल, डिजाइन, लोगो, पैकेजिंग इज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म दैट कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे ये देख लिया, समझ जाना ये कौन सा है? डेटॉल. वेरी गुड. शार्क टैंक में वो लोग क्या पूछते हैं? तो जिनको खाने पीने का शौक है भगा खा लेते हैं पहले, ठीक है. वो क्या है, उनका डिमांड क्या है? सॉरी, स्टार्टअप आइडिया सुन के लेते हैं वो, लेकिन उसमें इंटरेस्ट किस चीज का इंटरेस्ट रहता है? आप जो भी कर रहे हो उससे पैसा कैसे बनेगा? आप जो भी कर रहे हो उससे पैसा कैसा बनेगा? दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस मॉडल. अ कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रैटेजी विल बी अ मनी मेकर. फॉर हाउ अ स्ट्रैटेजी विल बी अ मनी मेकर. तो बिजनेस मॉडल इज अबाउट दैट.
गाइस ये बिल्कुल क्लिक नहीं होता आपको एग्जाम में। बिजनेस मॉडल ने तुम अलग ही मॉडलिंग सोचते रहते हो यहाँ पे। बिजनेस मॉडल ने आपका ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे पैसे बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस मॉडल। होंडा सिटी, होंडा जैज, अमेज, सिविक, ये सारे होंडा के प्रोडक्ट हैं। इसको लिए बेटर वर्ड देता हूं मैं आपको, बिजनेस पोर्टफोलियो। तो आप अगली बार इसको पोर्टफोलियो बोलेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो। इट्स अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द बिजनेस। काफ़ी बार आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको पोर्टफोलियो बोलोगे आप। काफ़ी बार आपकी कंपनी इतनी बड़ी होती है कि इनके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स नहीं होते, इनके पोर्टफोलियो में बिजनेसेस होते हैं। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस मार्केट, ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस रेस्क्यू, आज जियो, ट्रेंड्स, डिजिटल फुटप्रिंट, ये सब क्या है? रिलायंस के बिजनेसेस, और इसको बोलेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो। तो बिजनेस पोर्टफोलियो में दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो दिस हैज अबाउट बिजनेस पोर्टफोलियो। उसके बाद डव, डव प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है? हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो मुकेश भैया क्या ऑर्डर देते होंगे यूनिलीवर को कि 500 डव भेज दो? सो गाइस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से जब कम्युनिकेट करेगा, इसको कहते हैं B2B, मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। दिस इज ऑफन शॉर्टेन टू B2B। B2B यानी क्या? बिजनेस टू बिजनेस। गर्ल्स, विच शू? ब्लैक, परफेक्ट। तो हम लोग जैसे ही शू को हाथ में लेते हैं, वैसे हम लोग पहन लेते हैं या पहले प्राइस देखते हैं? पहले प्राइस देखते हैं, फिर वो भैया को गाली मारते हैं, भैया कितना लुटेरे हो तुम। दिस इज कॉल्ड एज बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर कंसर्न्स द प्रोसेस दैट बायर्स गो थ्रू when deciding whether or not to purchase goods or service. Buying behavior can be influenced by a variety of external factors and motivation, including marketing activity. So buying behavior change भी किया जा सकता है। कैसे? सेल लगा के, सेल लगा के बाइंग बिहेवियर बदला जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा है मार्केटिंग एक्टिविटी। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में हम लोग कौन से रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं? A reduction in the price of the goods to encourage sale on cash basis। इससे क्या हो जाएगा? क्रेडिट खत्म हो जाएगा। क्रेडिट खत्म हो गया तो बैड डेट्स होने का भी चांस कम हो जाएगा। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस बीकॉम। एक जगह इंटरव्यू था एनालिस्ट का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गया, एक बीकॉम गया। किससे प्रायोरिटी मिलेगी? तुम्हारे पास क्या है? कंपिटिटिव एडवांटेज। इतनी सारी पढ़ाई करते हो, इन्हें पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी पढ़ाई तुम पूरे बीकॉम के लिए करते हो ना, जितनी पढ़ाई तुम पूरे बीकॉम के लिए करते हो या करोगे, दैट विल बी लेसर देन लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन ऑफ सीए फाउंडेशन। समझ रहे हो? इतनी कम पढ़ाई होती है बीकॉम में, ठीक है? यार तुम लोगों को तो सब्जेक्ट भी नहीं पता होंगे, खुद के ही, खुद ने सिलेक्ट किए हुए हैं। Advantages that a firm has over its competitors is called as competitive advantage। काफी लोग कहते हैं मैंने तो सिलेक्ट भी नहीं किए, मेरे तो दोस्त ने कर लिए। So advantage that a business has over its competitors is called as competitive advantage। Chartered accountants have a definite competitive advantage over everyone। इंजीनियर्स के साथ तो हम कंपैरिजन करते भी नहीं है, हमारा जितना टैक्स कटता है उनका उतना सैलरी होता है।
कंपिटिटिव पोजीशन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स किसके पास है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में? 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, फॉलोड बाय 35 करोड़ एयरटेल, फॉलोड बाय वीआई 28 करोड़। ये क्या है? कंपिटिटिव पोजीशन। द पोजीशन दैट अ फर्म हैज और विशेस टू अचीव within its industry as measured against its competition is called as competitive position. L'Oreal क्या है ये? L'Oreal। हाँ लॉ, क्या बोला लॉ? हाँ हिरेन, हिरेन ये किस चीज का ब्रांड है बेटा? नहीं पता ना बॉयज को, सब बॉयज क्या है, हम बॉयज का क्या असर था? रिन सुप्रीम ले लेते हैं हम लोग, एक पूरा हेड टू टो। हम गर्ल्स का अलग रहता, शैम्पू अलग, कंडीशनर, बॉडी वॉश, मास्क, क्या क्या पहनते रहे। एनीवे सुनो, लॉरियल इज अ ब्यूटी मैन्युफैक्चरर जाए। साद अहमद, हम भूखे हैं मजबूर नहीं, ठीक है। सो लॉरियल is a skin care, personal care brand, ठीक है। नेस्ले और लॉरियल, क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है? हाँ सर, मैगी का फेस पैक। नेस्ले हैज एक्वायर्ड लॉरियल। एक फूड मैन्युफैक्चरिंग जायंट ने एक ब्यूटी जायंट को अक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। आपने डाइवर्सिफाई किया लेकिन टोटली अनरिलेटेड फील्ड में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ conglomerate diversification. This is called as conglomerate diversification. So conglomerate merger are the combination of organization that are, highlight that word, unrelated to each other. Unrelated to each other. इतने पेजेस पलटा लिए, इतने तो है भी नहीं नोट्स में, ठीक है। That are unrelated to each other. There are no linkages with the customer groups, customer function and technologies being used. कोई लिंकेज नहीं है। हाईलाइट द वर्ड नो लिंकेज। एमसीक्यू का अच्छा एरिया बनेगा ये। वेरी बैड। कंसोर्टियम, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनी है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स एक कंपनी ने बनाई है? नहीं, मेट्रो बनाने के लिए सिस्टा, एकॉम और एजिस, ऐसी 3 अलग अलग कंपनियों ने साथ मिलकर काम किया है। जब 3 कंपनीज एक पर्टिकुलर काम करने के लिए साथ में आती है, इसको कहते हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, it's a combination of several companies working together for a particular purpose. For example, in order to buy something or build something. Consortium, group of companies working together. Surf Excel, Hamam, Lakme, Dove, Vaseline, Pepsodent, Sunsilk, Rin. ये क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं या कैपिटल प्रोडक्ट्स है? Meant for consumer market. Consumer market are the markets for products and services brought by the individual for its family use. तो हम लोग मशीन, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते क्या? पापड़ लाने को बोला था मम्मी ने, हम लोग पापड़ बनाने की फैक्ट्री जुटा के लेके आ गए और रखो अभी उसको कहाँ। सो कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर गुड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कभी भी जब ऑफिस ज्वाइन करोगे आर्टिकलशिप का, आर्टिकलशिप तक जाओगे ना तुम, सीए में ये बैरियर टू एग्जिट हो रहा है, आर्टिकलशिप में जाओगे क्या? तो आर्टिकलशिप जब करोगे तो ये सारी चीजें देख लेना एक बार। पहली, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? दूसरी, उसमें लीडरशिप रोल कैसा है, लीडरशिप कैसी है, बॉस कैसे तुम्हारे। तीसरे, आजू बाजू वाले लोग कैसे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज है क्या। जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी नहीं मिलती है, सीए फाइनल की प्रिपरेशन के लिए आपको 4 महीने की छुट्टी लगेगी, तो पता कर लो कि पॉलिसी कैसी है कंपनी की जहाँ पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हो। उसके बाद पैसे वैसे देते क्या है लोग, और एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब चेक करना चाहिए क्या? खुद के घर का भी चेक कर लो एक बार। फैमिली लीडरशिप में कौन है, पापा या मम्मी? मैं हूँ, मैं, है ना, मैं ही हूँ लीडरशिप। लोग कैसे है, घर पे स्टैंडर्ड है, पॉलिसी है, छोटे भाई के लिए अलग स्टैंडर्ड रहते हैं, बड़े भाई के लिए अलग ही स्टैंडर्ड रहता
है क्या पता करो, कंपेंसेशन देते हैं क्या कुछ पैसे? हाँ वो रख लेता हूँ मैं खुद ही, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसा, कितने लोगों के घर में पढ़ाई लिखाई का एटमॉस्फेयर है? पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं लोग पढ़ाई लिखाई को। कितने लोग, कई लोग पढ़ लिख के क्या करोगे बेटा, आ जाओ गल्ले पे, ऐसे कितने लोग हैं? एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ होता है कल्चर। कोई गर्व की तरफ नहीं देखेगा, इसको कहते हैं कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू द कंपनीज वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, दैट्स कॉर्पोरेट कल्चर। कल्चर एक दिन में बनता है क्या? कल्चर बिलीफ सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई का कल्चर, पढ़ाई का कल्चर महाराष्ट्र में बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लोन ले लेके पढ़ाते हैं, कल्चर है। उन बच्चों को वैल्यूज देते हैं, बच्चे में बिलीफ है उनका, है क्या बिलीफ तुम में? ठीक है, ट्रेडिशन, वेज ऑफ ऑपरेटिंग। एनीवे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम बन ही जाओगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम्हारी 30 साल तक की उम्र तक के लिए टारगेट दे दिया मैंने आपको। तो मान लेते हैं अब ये कार खरीदने गए हम लोग, तो हम लोग कार जब खरीदते हैं तो ये भी खरीद लेते हैं क्या? परफ्यूम, तो हमने कार इसीलिए खरीदी है कि हम कार परफ्यूम खरीद पाए। ट्रू और फॉल्स? कार परफ्यूम ही खरीदने गया था, कार तो मैंने ऐसे ही ले ली, अच्छी लगी तो। क्या ऐसा होता है? जानवी, जानवी, ये भगवान में विश्वास रखते हो क्या? क्या सोच क्या रही है रिजल्ट के आसपास ऐसा? भगवान में विश्वास रखते हो? तो तुमने जब ये कार खरीदी तो इस कार में 16 एयरबैग्स है, लेकिन तुम्हारे मॉम के हिसाब से तुम्हारी प्रोटेक्शन गणेश जी ही करेंगे, ठीक है। 16 एयरबैग्स नहीं बचा सकते तुमको, ओम गण गणपते नमः तुमको बचाएंगे, ठीक है। तो गाइस BMW के शोरूम में जाओगे, 100 का परफ्यूम तुमको 2000 रुपये में बेचेंगे, 200 रुपये की गणेश जी की आइडल आपको 5000 रुपये में बेचेंगे, कहेंगे विथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है। गाइस खरीदने कुछ और गए थे, इन लोगों ने हमको ये 2-5 हजार की चीजें फोकट में चिपका दी। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस सेलिंग, यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री to select them for related offers. For example, selling an alarm clock music system to the new car buyers. ये alarm clock वगैरह तो पुराना एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी क्या बेस्ट एग्जाम्पल है? कार परफ्यूम, गणेश जी आइडल, हनुमान जी, जो इसको भी तुम मानते हो, सॉरी। वांट्स और नीड्स सेम है डिफरेंट है? तुम्हें क्या चाहिए साध? क्या बताया अभी? क्या बनना है तुमको? गर्व। सो टेल मी, साक्षी तुम बताओ, इसमें से कौन सा वांट है, कौन सा नीड है? दोनों ही एप्पल है। हाँ, वेरी गुड। वॉट एवर इज द नेसेसिटी इज द नीड एंड वॉट एवर इज द डिजायर इज द वांट। सो जैसे हम 5th स्टैंडर्ड में हमारे लिए यही सब कुछ थी, फिर हम 10th तक घसीटे हमने इसको, टायर फाड़ फाड़ दिए हमने, उसके बाद हमको ये चाहिए, रुक ही नहीं रहे। कितने लोग 5th स्टैंडर्ड में बहुत खुश थे साइकिल के साथ, बहुत खुश, बहुत अल्ट्रा हैप्पी, उसी दिन पोछ वगैरह रहे, साफ कर रहे। फिर 5 साल बाद उससे भूत उतर गया, फिर गाड़ी चाहिए, फिर मैं बता रहा हूँ आज तुमको बाइक या एक्टिवा डियो जो भी चाहिए वो मिल गई, तुमको बहुत खुश रहोगे। फिर 2-3 साल बाद फिर से तुमको, फिर आप ये कार खरीद लोगे, फिर आपको फिर से चूल मचेगी। सो देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो स्टॉपिंग, ठीक है। द वांट्स आर अनलिमिटेड। सो गाइस, सो जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कस्टमर डिमांड की, कस्टमर डिमांड इज अ वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। सो गाइस, किसी भी चीज में डिमांड में आपके पास पैसे भी होने चाहिए और आपके पास विलिंगनेस भी होना चाहिए स्पेंड करने के लिए। काफी लोग बहुत चिंदे रहते हैं, ठीक है, काफी लोग डिस्काउंट ही मांगते रहते हैं, तो विलिंगनेस नहीं रहती उन लोगों की, ठीक है। तो कस्टमर डिमांड में वी हैव कंज्यूमर डिमांड इज द वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स, कार्टलेन, करण कोठारी, PNG, सुना है कि तुमने ऐसा? क्या मिलता है यहाँ पे? ये कशिश है ये, ठीक है।
हमारे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, हमारे घर वाले एकदम कोपरे की दुकान में लेके जाते हैं हमको यहाँ पे, बचपन से जहाँ गए देखा कि तुमने, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, तनिष्क वगैरह, ये हमको दमकोंडवार ज्वेलर्स में लेके जाते हैं। सब्जी भी लेना है तो इनका एक राजू भैया डेडिकेटेड, मैं बेचेगा दीदी, इसी के पास जा रहे। वे सोना यहाँ गलत सोना बेच देंगे क्या ये लोग? नहीं, हम लेकिन हम लोगों को दमकोंडवार यहीं जाएंगे। सब्जी चाहिए दीदी, सब्जी दो क्या? नहीं नहीं, हम राजू भैया से लेते हैं। इसको कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी, फीलिंग और एटीट्यूड दैट इंक्लाइंड अ कस्टमर ईदर टू रिटर्न टू अ कंपनी, शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन और रीपरचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड। कितने लोग कुछ भी खरीदना है तो यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन हम अपने भैया की दुकान पे ही खरीदेंगे। सुना है ऐसा? तुम्हें खुद भी क्या होगा? नहीं नहीं, अपने घर के पास है वहीं से। कस्टमर लॉयल्टी इट इज कस्टमर लॉयल्टी। देन जैसा हमें साक्षी ने बताया, नीड एंड वांट, कस्टमर नीड, अ नीड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई, अ नीड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई। और ये कभी दिया है ऐसा? व्हाट इज दिस फॉर? Customer satisfaction, the provision of goods and services which fulfill the customer expectation in terms of quality, service in relation to the price paid. Customer satisfaction, a customer should be satisfied. क्या कहते हो? A customer should be satisfied in every respect. There is only one rule किसी भी business के लिए, ली आइकोका ने दिया था एक रूल, क्या है वो? Satisfy the customer, satisfy the customer, satisfy the। कौन सी मूवी देखनी है इसके लिए? फोर्ड वर्सेस फेरारी। एनीवे, मारुति सुजुकी लेने गया था मैं, अल्ट्रो, मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर मैंने ये खरीद ली। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। These cars are different. These cars only are different. यानी 0 to 100 kilometers per hour, these cars go in 4 seconds. What about Alto? 0 to 100 kilometers per hour, ये खिड़की नीचे कर रहे, एसी चालू कर, एसी बंद कर, ये छोटू पीछे धक्का मार। These products, Audi, Merc, BMW, these products are very different. ठीक है? A marketing strategy aimed at ensuring that products and services have a unique element to allow them to stand out from the rest. Differentiation होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपने इसके पहले बीसी के इकोनॉमिक्स पढ़ा या नहीं है, बट इज इट अ बेटर क्लास, इज इट अ डिफरेंट क्लास? व्हाट्स इट? ठीक है, इतनी सारी चीजें, इतना सारा, मैं आपको बता दूं, मेरा जो पुराना फीडबैक है, काफी स्टूडेंट्स मुझे ये कह चुके हैं कि बीसी के तो हमको रेगुलर का फीस पे करके भी पढ़ाया नहीं गया था, कहते हैं कि हमको पढ़ाया नहीं है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़ा के मैटर खत्म कर देते हैं। गाइस, differentiation to stand out from the rest. If your product is different from others, the strategy used is what? Differentiation. कभी किसी को फोन आया क्या? बॉयज, हाँ बोलो दीदी। ड्रीम गर्ल कहीं के, हाँ सुनो, ये इधर उधर की बात नहीं करती फोन करके। मिस्टर राहुल, हाँ मैडम, वो हमारे हिंजेवाड़ी साइड में प्लॉट्स है सर, आर यू इंटरेस्टेड? सीधी बात, नो बकवास। डायरेक्ट मार्केटिंग, व्हेन बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मार्केट द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कॉजेज डायरेक्ट कंज्यूमर बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट, तो उसको जो इंटरेस्ट का मैटर है उसको डायरेक्टली उससे पिच की जाती है, इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। मेल करेंगे, कॉलिंग करवाएंगे, टेली मार्केटिंग करेंगे, टेक्सटिंग करेंगे, ये सब कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत सारे लोग रहते हैं बीच में, एजेंट, होलसेलर, रिटेल। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देयरफॉर पोटेंशियली कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड ई-टेलर्स। कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स है ये सारे? They all are products of, sorry product बोल दिया मैंने, which is a better word? अरुंधति, which is a better word? ये सारे जो है, ये क्या है हिंदुस्तान यूनिलीवर के? Very nice.
पोर्टफोलियो। सुनो ना, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बंद हो सकता है? कौन सा प्रोडक्ट बंद हो सकता है? नो, यू डोंट लाइक हमाम? तुम्हें पता ही नहीं, कितने लोगों को पता ही नहीं हमामी ब्रांड भी। इतना गरीब। बिलाल हमाम? नो हमाम। अरे हंसो मत, पूछ रहा हूं मैं। किसी ने नहीं सुना हमाम? किसी ने सुना ही नहीं? सुना है हमाम है ना? तुम लोग लक्स वाले होंगे। मोनीश लक्स? तो जब इतना ब्रांड अवेयरनेस हमाम का कम है तो मान लेते कि लक्स बंद हो जाएगा। कितने लोग सोचते हैं कि वैसलीन ये ब्रांड भी बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, उनका वो ठीक है। और वो बॉडी लोशन तो ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है, ऐसे बॉडी लोशन। हाँ, तो वैसलीन नहीं बंद हो रहा। डव, डव विख्यात तो डव लगाता ना बेटा। कोमल त्वचा का राज यही तो है। नो डव? डव वाले कौन है हमारी क्लास में? डव 7 डव। अच्छा, डव नहीं पता। लैक्मे बंद होगा क्या? धोखेबाजी का धंधा है वो। लैक्मे कभी बंद हो सकता है कि धोखेबाजी वाला बिजनेस? ये तो अभी और उछल गया धंधा। पेप्सोडेंट? हाँ हाँ, अगले 20 साल में तो लोग गुल्ली करके मैटर खत्म कर देंगे। गुल्ला कर लो, ब्रश वश क्या करना है, गुल्ला कर लो, मैटर खत्म। पेप्सोडेंट भी बंद होने से। रिन सुप्रीम भाई तो बेस्ट है। सनसिल्क? नहीं, सनसिल्क इज नाइस। बॉयज हमको क्या है, हमको ये तो हम सब धो लेते इसमें, ठीक है। इतने सारे ब्रांड्स है एक ही कंपनी के। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो रिस्क कम हो जाता है। अ कंपनी इंक्रीजेस द रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स। धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि रिस्क कम हो जाएगी। यानी अगर एक हाथ 2 प्रोडक्ट बंद भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क। Amazon, Snapdeal, Flipkart, ये सब क्या है? ई कॉमर्स। द यूज ऑफ टेक सच एज इंटरनेट, EDI एंड इंडस्ट्री एक्सटर्नेट टू स्ट्रीमलाइन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जो भी बिजनेस करना है हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे। सुना है कि तुमने बल्क डिस्काउंट कंसेप्ट? हम लोग सब्जी वाले के पास जाते हैं, मम्मी हमको ले जाती है। हम मम्मी उसको पूछती है, भैया गोबा कितने का दिया? गोभी कितने की दी? तो वो जो सब्जी वाले भैया है ना, सीधी सीधी बात नहीं करते। उसको रेट पूछते हैं हम, वो कहता है कितना चाहिए। साले क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। आपको कितना चाहिए पूछते हैं, उसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। वो कहता है 1 किलो लोगे तो 50 रुपए, 2 किलो लोगे तो 80 रुपए। हमारा जो इतना सीखा हुआ मैथ्स है वो पूरा खराब हो जाता है 2 सेकंड में। 51 या 50, 52 या 80। वो बल्क में खरीद रहे हो ना आप, तो बल्क डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे हो आपको। सो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब तुम किसी भी चीज को बड़ी तादाद पे बेचते हो तो आपको वो सस्ता पड़ता है। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। A reduction in the cost through larger operating units, spreading fixed cost over large number of items is called as economy of scale। और हर एरिया में मिलता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट। हर चीज जो बड़ी तादाद में, आप एडवर्टीजमेंट भी बड़ी तादाद में करोगे ना, रेट कम लग जाएगा आपको। यानी जो कंपनी, जैसे सोचो ना, निरमा के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? निरमा और और वॉशिंग पाउडर निरमा और निरमा सोप, खत्म। 2 ही प्रोडक्ट्स है। कितने ऐड देंगे बार बार? जबकि यूनिलीवर के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये लोग हर अल्टरनेटिव डे एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में। तो इन लोगों को निरमा के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट सस्ता पड़ता है। तो बड़ी तादाद में करोगे तो यू गेट द बेनिफिट ऑफ बल्क डिस्काउंट कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी रेगुलर क्लास में इकोनॉमिक्स में, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसमें लास्ट पार्ट है जो हम लोग परसों पढ़ेंगे।
इकोनॉमी ऑफ स्केल. बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल. हाँ, रेज योर हैंड्स. माइक्रो कहाँ आता है और मैक्रो कहाँ आता है? ऋतुजा बोल. दोनों एक्सटर्नल. रेज योर हैंड्स. व्हाट आर द वेरियस माइक्रो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स? व्हाट आर द वेरियस माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स? पढ़ाई नहीं करिए, पढ़ाई नहीं करिए, पढ़ाई नहीं करिए. संपदा बोल. कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, market, intermediaries, suppliers, competitors. Raise your hands. Macro environmental variables. Raise your hands. Rahul बोल बेटा. Rahul. Pledge GST. हाँ. P for political. Raise ज़्यादा राहुल मत बनो. हाँ. Political, legal, डेमोक्रेसी. रुक जा. पूजा. पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ग्लोबल, गवर्नमेंट, सोशो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी. ब्यूटीफुल आंसर. ठीक है. हितेश, हाँ कॉस्मिक भी सही है बेटा. ठीक है. सो गाइस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, the condition and forces that define a firm's competitive position and influences its strategic option, also called as competitive environment. External environment is also called as competitive environment. ये सारी daily needs की चीजें है ना. FMCG. FMCG का फुल फॉर्म? फास्ट. तुमने फास्ट बोला एकदम. हाँ, उसके आगे फास्ट मूविंग, कंज्यूमिंग नहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. इसको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं? भकाभक बिकती है. भकाभक. ठीक है. यानी केचप, तेल, शैम्पू. ठीक है ना. अपने शैम्पू के सैशेट्स ऐसे लटके होते हैं जिसमें ऐसे बाहर निकलते हो भाई, तो जल्दी ऐसे तब. ठीक है. 2 पैकेट 4 रुपए अंदर, मैटर खत्म. भकाभक भकाभक बिकते हैं. फास्ट मूविंग प्रोडक्ट. और जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे तो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स भी रह सकते हैं क्या? स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स. कभी नहीं बोलना. कभी देखा है कि तुमने किसी को ऐसा बोलते हुए, कहाँ जा रहा है? नील कटर खरीदने. कभी नहीं सुना होगा तुमने किसी को नील कटर खरीदने में जाते हुए ऐसा बोला होगा. कभी नहीं. स्लो मूविंग आइटम है, हम खा ही लेते ना. अरुंधति, ठीक है. नील कटर क्या जरूरत है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच सेल इन हाई वॉल्यूम्स विद लो यूनिट वैल्यू. हाई वॉल्यूम. शैम्पू का सैशेट कितने का? 2 रुपए का. बॉयज, उसमें भी अपने पास 1 रुपए वाला कोई वर्जन होगा ही. ठीक है. एंड हैव फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेस. सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, जैम, चेकअप, केचप, पैक जूसेस, रेडी मील्स, बेक बीन्स एक्सेट्रा. आज आईफोन लॉन्च हो रहा है. आईफोन 15. कितने यूनिट्स बिकेंगे 1 महीने में आईफोन के? 1 महीने में? अरे बहुत अच्छा. वो तुम उनके इकोनॉमिस्ट वगैरह हो नहीं. इस साल कितने बनाए? बहुत बना लो. तुमको क्या लगता है वो लोग कोई नंबर लेके आए होंगे क्या इंडिया में? फोरकास्टिंग. जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था इंडिया में, 1 महीने में 10 लाख यूनिट्स बेचे थे without any shortage. That means they knew how much they're going to sell. Forecasting, the process of estimating future demands by anticipating what buyers are likely to do under a given set of marketing condition, economic confidence, disposable income and pricing level. Riyaz, what is disposable income? जो पैसा वो आप खर्च कर सकते हैं उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजल इनकम. टेस्ला, बॉयज, टेस्ला गाय. हु इज द टेस्ला गाय? लवंग. हाँ, सेवलॉन मस्क, एलॉन मस्क. द एप्पल गाय, स्टीव जॉब्स. दे आर इनोवेटर्स. Innovators are those who adopt new products first. They are usually relatively young, lively, intelligent, socially and geographically mobile. Like Elon Musk is from which country? US तो president country उसकी. He was not born in US.
साउथ अफ्रीकन ही इज. सो गाइस चले गया यूएस, वो जोग्राफिकली मोबाइल होते हैं ये लोग. कितने लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है इकोनॉमिक्स की? कितने लोगों को मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास अच्छी लगती है? सो विल यू प्रमोट माई क्लास? है ना? विल यू प्रमोट माई क्लास? यस और नो? हमारे यहाँ पे वी स्मार्ट के अंदर जो टीचर्स बैठे, जो वहां पे काउंसलिंग बैठे, धीरे से आपको बोल रहे पवन सर की मत लगा, मत लगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे लेकिन मत लगा. तो अगर हम हमारे एम्प्लॉयज ही हमसे कन्विंस नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बिकेगा? इंटरनल मार्केटिंग, द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी and its activities amongst its own employees in order to encourage them to promote its goals. किसी भी मॉल में सुबह सुबह चले जाना आप 11 बजे से पहले, तो उनकी एक टीम मीटिंग चलती रहती, हडल चलते रहता कि आज कम से कम 50 लाख का धंधा करेंगे, ऐसा डिस्कशन होता है उसमें. The process can happen at a number of levels, from increasing awareness of individual products and marketing campaigns to explaining them the overall business strategy. हर बिजनेस की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? स्टारबक्स को इंडिया में कौन लाया? करेक्ट. वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट वेंचर. मारुति सुजुकी, हीरो होंडा. JV, a third party commercial operation established by 2 or more firms to pursue a particular market, resource supply or other business opportunity. It is created and operated for the benefit of co-owners. It is created and operated for the benefit of co-owners. Third party commercial operation established by 2 or more firms. तो ये लोग एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए साथ में आते हैं एंड देन दे कैन स्प्लिट. 2030 आएगा क्या हमारे लाइफ में? आएगा क्या? तो हर चीज में ना थोड़ा सोचना चाहिए हमने. 5 years फ्रॉम नाउ सोचते हैं, या फिर अभी हम लोग शाम में क्या स्नैक करेंगे यही सोच रहे हैं. सो 5 years फ्रॉम नाउ आप ऐसी चीज सोच रहे हो, तो वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ long term objectives. A firm intended performance over a multi-year period of time usually includes measures such as competitive position, profitability, ROI. What is ROI? Technology leadership, productivity, employee relations and development, and public responsibility. Long term objectives. Coca-Cola का मेन प्रोडक्ट ये है, 199 कंट्री में मिलता है ये प्रोडक्ट. इनके नए प्रोडक्ट्स भी आए, कोक चेरी, कोक वैनिला. वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू अ न्यू कस्टमर ग्रुप्स. सो बेसिकली ये यूएस में ऑलरेडी मिलते हैं, इंडिया में अब तक लॉन्च नहीं हुए. ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो 1200 रुपीज़ की एक कैन मिल रही है, ठीक है? मार्केट डेवलप करने की कोशिश करें इंडिया में. मैगी की कहानी तो तुमको पता ही है. मैगी बैन हो चुकी थी 1982 से, इंडिया में मैगी है 2015 में. अचानक 33 साल बाद उनको याद आया, अरे मैगी में तो लेड है जो कार्सिनोजेनिक होता है. इसके पूरे करता घरता कौन है? वन आइड मॉन्क, पकिंगी बाबा. क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में एंट्री करवानी थी अपने प्रोडक्ट की, आटा नूडल्स. द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट. रेज योर हैंड्स. ये कौन सा ब्रांड है? रेज योर हैंड्स. ये कौन सा ब्रांड है? वेरी गुड हिरेन. ये कौन सा ब्रांड है? घनश्याम बोल बेटा. एविएशन तो है, लेकिन एविएशन में कौन सी? गायत्री बोल. एयर इंडिया है. हाँ, ए फॉर एयर और आई फॉर इंडिया. शौकीब बोल. आकाशा एयर. मार्केट एंट्री, सबका अपना अपना मार्केट एंट्री का तरीका होगा. बाबा रामदेव ने किसी को बर्बाद करके खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की. आकाशा एयरलाइन ने सस्ते टिकट्स देके खुद को एंट्री देने की कोशिश करी. मार्केट लीडर, द कंपनी दैट हैज कंट्रोल ओवर अ सर्टेन मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट लीडर. चॉकलेट्स, विच ब्रांड ऑफ चॉकलेट्स यू हैव हर्ड? कैडबरी, नेस्ले, ये सुना होगा तुमने. पर्क, कैडबरी स्पर्क. और पर्क के अगेंस्ट नेस्ले का कौन सा प्रोडक्ट है? किटकैट है क्या? किटकैट नहीं, किटकैट नहीं है. पर्क 5 रुपीज का, मंच भी 5 रुपीज का. पर्क 10 रुपीज का,
मंच भी 10 रुपीज का पैकेट अवेलेबल है. मार्केट पोजिशनिंग, a marketing strategy in which a business, a position of a business product and services against those of its competitors in the minds of the consumer, that is called as market positioning. किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, थोड़ा मार्केट रिसर्च करना चाहिए. जैसे सबके फोन में एक ही प्रॉब्लम है, बैटरी ही चल जाती. ठीक है, तो मार्केट रिसर्च किया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. ऐसी कोई इंडस्ट्री थी नहीं पावर बैंक जैसी. पावर बैंक जैसी इंडस्ट्री बना ली. अ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग डेटा अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो रिसर्च किया जाता है, फिर प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं और उनको फिर बेचा जाता है. Hyundai 5 लाख से लेके 25 लाख तक उनके पास प्रोडक्ट्स हैं. i10 5 लाख, 6.5 लाख, i20, Accent 8 lakhs, Aura 10 lakhs, Verna 14 lakhs, Creta 18 lakhs, Sonata 22 lakhs, Santa Fe 25 lakhs. जिन्हें अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए का बजट लेके आया होगा तो उनके पास एक कार है. सर 10 लाख नहीं है मेरे पास, 7 लाख है, कोई बात नहीं, i20 ले जाओ आप, कोई टेंशन नहीं. सर तभी सस्ता नहीं चाहिए मुझे, 12-15 तक कुछ दिखाओ ना, ठीक है वरना ले जाओ. ये क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन. डिवाइडिंग द कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिलीवर स्पेसिफिकली डिजाइंड एडवर्टीजमेंट दैट मीट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एज क्लोजली एज पॉसिबल. तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट मीट करने की कोशिश करें, उनको सेगमेंट को डिवाइड करके. मार्केट शेयर. टेलीकॉम इंडस्ट्री में साध कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन सी कंपनी का है? करेक्ट. So Jio has a market share of 36%, ठीक है. Then Airtel has a market share of 30%, 22% VI और बचा हुआ 9% BSNL. So market share can be defined as the percentage of all the sales within the market that is held by one brand, product or company. By the way, do you remember ये Honda के क्या थे? Perfect. Honda का सबसे ब्रेड एंड बटर कार यही है, इसी से वो मेजर पैसा बनाते हैं अपना. That is market targeting. It's a process of evaluating each market segment and selecting the most attractive segment to enter with a particular product or product line. So guys, that is called as market targeting. So guys, एक कंपनी के लिए एक ऐसा सेगमेंट जो उसके लिए सबसे अट्रैक्टिव है, हाईलाइट दैट वर्ड अट्रैक्टिव, दैट इज मार्केट टारगेटिंग. आगे जाके हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले, टारगेट मार्केटिंग, तो कंफ्यूजन हो जाएगा. Marketing and advertisement, true or false? Marketing and advertisement, true or false? Marketing and advertisement, true or false? Come on. So marketing and advertisement nahi hai sir. It's much more. Right from knowing what the consumer expects, what the consumer may need in the future, from knowing the problem to solving the problem, everything is covered under marketing. Marketing is the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of target market at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies size of identified market and profit potential. It pinpoints which segments the company is capable of serving the best, designs and promotes the appropriate products and services. Followed by marketing mix. What are the 4 P's of marketing mix? Product, price, place and promotion. और सर्विस के लिए और एक्स्ट्रा 3 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि उसके साथ स्ट्रॉन्ग पीपल आर एसोसिएटेड. जैसे धोनी, कौन सा फ़ोन होगा गेस करो? देखा, किसी के पास लावा फ़ोन होगा नहीं. मुझे ये लगता भी नहीं कि तुम्हारा सपना होगा कि लावा खरीदूंगा, लेकिन फिर भी धोनी के कारण हमें लावा के बारे में पता चल गया है. तो वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ पीपल इन मार्केटिंग. काफी लोग प्रूफ ही दे देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट काम करता है. ये देखो, मैं साफ करके देता हूं भाभी जी. फिजिकल एविडेंस, ये इसके कारण भी चलता है. ये क्या हो गया रे इसको? देखा,
ठीक है, इनो ले इनो, हाँ इनो, वेरी नाइस। सो एकदम उसको लड्डू वड्डू खिला देते बेचारे को, फिर उसका पेट पहले बाहर से लाल होता, फिर अंदर से, फिर उसको कहते हैं कोई बात नहीं ये ले पी ले। फिर जैसे ही वो पी लेता, कितने सेकंड में, देखा देखा देखा, 6 सेकंड में लाल नीला हो जाता, आ से आहा। सो हमको कोई बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, हमको पूरा ऑसोफेजिस दिखा रहे हैं, स्टमक दिखा रहे हैं, लिवर वगैरह वगैरह, किडनियां सब दिखा रहे हैं, पूरी प्रोसेस दिखाते हैं। और हमको भी पीते वक्त भी हमको लगता है अरे अंदर से यहाँ अब अच्छा लगेगा मुझे, 6 सेकंड हो अच्छा लग रहा, ठीक है। पूरी प्रोसेस दिखा के इन्फ्लुएंस करते हैं। 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ हाउ अ कंपनीज marketing mix will be used to achieve its marketing objective. The plan is usually prepared following a marketing audit. तो मार्केटिंग ऑडिट करने के बाद प्लान बनता है कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे, इससे क्या फायदा होगा। उसके बाद एक बात बताओ, मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, मुझे बताओ ये कौन सी कंसेप्ट कौन सा है। मामा 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 ऐसा है ना, मैमी पोपो पैंट्स। तुम में से कितने लोग अब डायपर पहनते हैं ये बताओ। नहीं पहनते क्या? फिर भी हमें पता है। सर ये पता कैसे चल, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, मैंने कभी नहीं खरीदा सर, बचपन में तो खरीदने का चांस ही नहीं था, और अभी हमारे हुए नहीं है, तो हमें पता नहीं हमने खरीदने किसी, लेकिन हमको याद रह गया। ये याद कैसे रह गया? मास मार्केटिंग हुई है तुम्हारे साथ, हम लोग ऐड होते उड़ जाते हैं, लेकिन सुनाई तो देता है ना हमें, ठीक है। when many consumers receive the same message from business and non-profit organization through mass media such as broadcast television, radio, newspaper, regardless of consumer interest, तेरे को डायपर चाहिए या नहीं चाहिए तेरे को नहीं पूछ रहे, हमारी मैमी सुन तू, ठीक है। मास मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड एज मास मार्केटिंग। वीआई कौन सी 2 कंपनी से बना है? वोडाफोन एंड आइडिया मर्जर से बना है। It is considered to be a process when 2 or more companies come together to expand their business ops, mergers and acquisition, ठीक है। जिसको भी मर्जर और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस समझना है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद मिशन। हर कंपनी का अपना मिशन होता है, और मिशन अपनी कंपनी को अलग बनाती है। मिशन अपने कंपनी को अलग बनाती है। अ यूनिक पर्पस ऑफ द फर्म दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द फर्म ऑफ इट्स टाइप्स, आइडेंटिफाइज स्कोप ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म स्ट्रेटजीज। तो मिशन इज ऑलवेज, याद रखना, मिशन इज ऑलवेज अबाउट हु वी आर एंड व्हाट वी डू। टाटा सॉल्ट कितने का आता है रे? 28। और उसमें एक और महंगा नमक आता है, टाटा सॉल्ट लाइट, रिच पीपल। तो बेसिकली 100 रुपए किलो का नमक है नहीं मार्केट में। प्यूरो हेल्दी सॉल्ट, तुम्हारा वाला साधारण नमक। तो तुम्हारा जो ये प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम निकलो यहां से, तुम वो खाओ अपना गाय छाप, जो सबके लिए बना ही नहीं है। नीश मार्केटिंग, नीचे मार्केटिंग नहीं, नीश मार्केटिंग। नीश marketing refers to the exploitation of comparatively small market segments by businesses that decide to concentrate their efforts. Niche segment exist in nearly all the markets. आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। तो आटा नूडल्स थोड़ा महंगा होता है क्या? थोड़ा महंगा होता है, महंगा भी होता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है।
वेरी बैड। मैदा तो मैदा है, मजा ही आ जाती है मैदे से। सीए फाउंडेशन आपके लिए क्या है? परफेक्ट। सो स्ट्रेंथ का डेफिनेशन कौन बताएगा हमें? स्ट्रेंथ का डेफिनेशन दूसरे लेक्चर में सिखा चुका हूं मैं आपको। स्ट्रेंथ 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 स्ट्रेंथ, आदित्य बोल। इनहेरेंट कैपेसिटी। वीकनेस, इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। So opportunities are any features of an external environment which creates conditions that a business can exploit to its advantage. If the business is successful in exploiting opportunities, then it will be better placed to achieve its objectives. ये भैया क्या कर रहे हैं? दीदी ये पाउडर यूज करो, बहुत बढ़िया है वॉशिंग पाउडर, इससे सब साफ हो जाता, खा लो तो पेड़ भी। डोर टू डोर सेलिंग कर रहा है, इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ओरल कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल। पर्सनल सेलिंग में फोकस इनिशियली ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल बायर, but it will always ultimately end with an attempt to close the sale. That's personal selling. प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई रखनी चाहिए, लो? हाँ, वेरी नाइस, मॉडरेट। मैंने बोला ना इंडियंस। ब्राउन, कैसी इकोनॉमी चाहिए? कैपिटलिस्ट चाहिए, सोशलिस्ट चाहिए? थोड़ा थोड़ा दोनों। अगर हम प्राइस लो रखते हैं, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, प्राइसिंग अगर हम लो रखते हैं तो प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग इज द प्राइस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डेटा पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स टू द सप्लायर्स मार्केट। लो प्राइसिंग वाला एग्जांपल दो कोई जो बहुत ही कम कीमत कर दिया। जियो लो प्राइसिंग का एग्जांपल है, जियो। ये कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट है? बिलसेरी। देखते हो तो ये तो वेदिका बोल रहा है, ऊपर देखो, बिलसेरी। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको नॉर्मल स्टोर भी नहीं मिलेगा, ये आपको पीवीआर में मिलेगा, एयरपोर्ट में मिलेगा। बिस्लेरी का ही एक सादा पानी आता है, सादा सादा मिनरल। ये कितने का आता है? 10 रुपए का। और यही बिस्लेरी का वेदिका का पानी 50 रुपए का। एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। अब पानी तो पानी रहता, तुमको क्या लग रहा वेदिका का हिमालय से लेके आए क्या? वो वही मिनरल वाटर है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये इकोनॉमिक्स में भी काम आने वाला है हमको। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, जो महंगे कस्टमर्स है, जो पीवीआर में आते हैं, जो 500 रुपए का 800 रुपए का टिकट लेके आए और 4 लोग लाए अपने साथ, 3-4 हजार रुपए वो मूवी में खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो प्रोडक्ट 50 रुपए में बेच सकते उसको 10 रुपए में क्यों बेचे? समझ रहे हो? उनके लिए पैकेजिंग अलग, बॉटल अलग, प्रोडक्ट अलग। वेदिका माउंटेन वाटर, समझ रहे हो? इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम ज्यादा लूट सकते तो ज्यादा लूटेंगे ना, क्या कहते हो? जैसे हमारे यहाँ मेरी एकेडमी में सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स रिच रहते हैं। They have the paying capacity, price discrimination। और यहाँ पे पूरा सीए फाउंडेशन 40,000 20,000 पूरा सीए सब ले जा बेटा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गाइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अगर प्राइस बदली तो उससे डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? रेज योर हैंड्स। फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? यानी प्राइस बदला, रुतुजा। इजी है, बहुत इजी है। हाँ, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। हाँ,
सही बोला, सही बोला, सही बोल रही तो बोल. नॉट बैड. गिरीश बोल बेटा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परफेक्ट. ये भी सही है, और जो ऋतुजा ने बोला, जो भी बोला वो भी सही है. ठीक है. प्राइस चेंज हुआ तो हमको फर्क पड़ता है क्या? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो तो हमको फर्क पड़ता है क्या? बॉयज, व्हाट इज दिस? प्राइस चेंज हुआ तो हमको फर्क पड़ता है क्या? जी हां. अखिलेश यादव, तुम पास हो गए तो क्यों देख रहे हो? गुड क्वेश्चन बेटा. ठीक है. प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं इसको. प्राइस सेंसिटिव इज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस विच विल हैव इफेक्ट ऑन द कस्टमर्स. दैट इज कॉल्ड एज प्राइस सेंसिटिव. तो आर यू प्राइस सेंसिटिव? तुमको फर्क पड़ता है प्राइस टैग देखते हो? तो वही देखते हो और छोड़ देते हो. एप्पल अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखता है, हाई रखता है. प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखने की स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग. प्रोडक्ट की प्राइस कम रखने को कहते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइस. प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखने को कहते हैं प्राइस स्कीमिंग. Price skimming involves charging a relatively high price for a short time where a new innovative or much improved product is launched into a market. So that is called as skimming pricing strategy. That is called as skimming pricing strategy. Price तो हमको पता ही है. The price of the product may be seen as a financial expression of a value of that product. Publicity advertisement में difference था क्या? Publicity is for free or paid? अरुंधति, तो पेड कौन सा होता है? वेरी गुड अरुंधति, बहुत अच्छा ध्यान है तुम्हारा. पब्लिसिटी, प्रमोशनल एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रमोट अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट बाय ऑब्टेनिंग मीडिया कवरेज नॉट पेड बाय द बिजनेस. कितने लोग सेल में खरीदे कभी कुछ? सर सेल में ही खरीद. ठीक है. फ्री सैंपल कभी मिला है? Welcome to the concept of sales promotion. Sales promotion refers to any activity designed to boost the sales of a product or service. It may include advertisement campaign, increased PR activity, free sample campaign, arranging demo, exhibition, setting up competition to attractive prices, temporary price reduction. Temporary price reduction के लिए क्या? Discount. ठीक है. Sale, door to door calling, telephone selling, personal letters on their other methods. Sales promotion. एक साल तक के ऑब्जेक्टिव को कहते हैं साध. एक साल तक के ऑब्जेक्टिव को कहते हैं शॉर्ट टर्म. वेरी गुड, बहुत अच्छा ध्यान है तुम्हारा. 1 year objective, sometimes called as annual objective. They often coincide with the long-term objective. They usually indicate the speed at which management wants to organization to progress. कंपनी के अच्छा करने पे या नहीं करने पे सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर, इन सबको फर्क पड़ता है. इन सब के लिए ब्लैंकेट टर्म है स्टेक होल्डर. अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ बिजनेस दैट हैज इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द फर्म्स ऑपरेशन इज कॉल्ड एज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स. फॉलोड बाय स्ट्रेंथ, a skill, resource or other advantage that a firm has related to its competitors that is important to serving the needs of the customers in its marketplace. SWOT analysis में हम लोग ये कर चुके हैं. CA फाउंडेशन अपॉर्चुनिटी है. अब तो बता दो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ. पूजा, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ CA फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए? तुम में जो जिद है ना तुम में जो, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है. गिरीश, क्या है बेटा तेरा स्ट्रेंथ? मैं कोपरा इज माई स्ट्रेंथ. कोरोपुर में दोनों साइड से टेका मिलता है ना. अमन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ बेटा? कैसे पास करेगा इस एग्जाम को? हार्ड वर्क. वेरी गुड. अमन के फ्रेंड टू द लेफ्ट, व्हाट्स योर नेम? वेंकटेश. वेंकटेश, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ. वेरी गुड. वीकनेस क्या है हमारी? बॉयज इन कोका कोला. कितने लोग कोका कोला नहीं पीते? कोक नहीं पीते. हम लोग ये नहीं पीते. संपदा क्यों नहीं पीते बेटा? कसं तरी वाटतं. हाँ. वेंकटेश, कोक
ऐसा कोक या फिर मिला के कैसा है? हाँ, पूजा नहीं पीते होंगे ना तुम? पीते? गायत्री? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं पीते गायत्री? गायत्री क्यों नहीं पीते? ऑल राइट, बोलो, गर्व बोलो। हाँ, संपदा आप नहीं पीते। और कौन है जो नहीं पीता है कोक? रीजन भी रीजन। सानिका क्यों नहीं पीते बेटा कोक? अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, पेप्सी पीते आप कभी? और कौन है जो कोक नहीं पीते? अरुंधति क्यों नहीं पीते बेटा आप? कभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते आप? वेरी नाइस। वाई बेबी? वाई बेटा? यहाँ पे हितेश ने कहा है कि कैलोरीज रहते, कैलोरीज। तो कैलोरीज रहते ना, तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हमने कोक जीरो ले आए। ये जीरो कैल, क्या बोलेंगे इसको? जीरो कैल। महंगा भी होगा थोड़ा, टेस्ट भी ओके ओके रहता है। टारगेट मार्केटिंग, जिसको बॉयज हम लोग कुछ समझता नहीं, मिल रहा फुकट में पी लो खटाखट, ठीक है। रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट। तो जो लोग थोड़े ओबीस रहते हैं, जो लोगों को एकदम से वजन बढ़ जाता गप से, या फिर जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग ये अवॉइड करते हैं। उन लोगों के लिए ये बना हुआ है कोक जीरो। मार्केट टारगेटिंग नहीं है ये, टारगेट मार्केटिंग है, डिफरेंस है। फोन करके परेशान करते हैं हमको, उनको कहते हैं टेलीमार्केटिंग। यूजिंग द टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल, क्या आप अभी फ्री है, अबाउट एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट सर्विसेज और टू गेट सपोर्ट फॉर अ कॉज। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्या है? ये बाल है। व्हाट इज दिस? न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है। जानवी झाली झोप? नहीं झाली? यू वांट टू गो? कोई जा क्यों नहीं रहा क्लास से? मैं भेज रहा हूँ खुद, पूजा को भेज रहा हूँ, उसको भेज, जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। सो ये न्यूज़पेपर है, और ये है, ये कौन है रे बॉयज? ओके, सुनो ना, न्यूज़पेपर में ये क्या चिपका हुआ है? अच्छा सुनो, एक मिनट, कौन सा ब्रांड है? बॉयज देखो क्या बोल रहे हैं लोग, ट्रेसमे वगैरह बोल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है बॉयज? शैम्पू। एक शैम्पू है, एक वहां जाना है तुमको, पानी पीना है। पानी दो मैडम को पानी दो। ए छोटू, 2 नंबर पे पानी भेज। सो गाइस, जो फ्री सैंपल वाला फंडा है, गेट फ्री सैंपल्स, टेस्ट मार्केटिंग होती है ये। इन्हें प्रोडक्ट का कैसे होने वाला है आगे ये पता नहीं होता, तो ये लोग टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। इट ऑकर्स व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड विद अ सैंपल ऑफ कस्टमर्स और लॉन्च इन द रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिक एरिया टू जज कस्टमर्स रिएक्शन। सो दिस इज टेस्ट मार्केटिंग। कोविड की नई वेव इज अ थ्रेट। थ्रेट इज एनी एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज प्रॉब्लम्स एंड विच मे प्रिवेंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मुझे बताओ, आपके एग्जाम के लिए थ्रेट क्या है? दोस्त। हाँ, दोस्त। पिज्जा हट और डोमिनोज में सबसे पहले कौन आया? पिज्जा हट आया 1958 में, डोमिनोज आया 1960। लेकिन डोमिनोज ज्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने एक 30 मिनट्स ऑफ फ्री वाला यूएसपी चलाया, यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी। अगर 30 मिनट में आपको डिलीवरी नहीं दी तो फ्री मिल जाएगा। इससे क्या होगा? बहुत फेमस हो गया डोमिनो। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। A unique selling proposition is the customer benefit that no other product can claim. That no other, साथ ध्यान नहीं दे रहा आप, that no other product can, unique है, तभी तो unique है वो। साध। कितने लोगों को क्लास में एकदम ऐसे कुत्ते के जैसी नींद आती है एकदम? सच सच बोलो जल्दी। ऐसी नींद आती, मजा ही आ जाती, यानी यकीन नहीं होता अपने हाइट ऑफ लेजीनेस पे।
नींद आना is our biggest weakness, a limitation or lack of skills, resources or capabilities that impedes a firm's effective performance. तो जितनी भी लिमिटेशन है तुम्हारी उसको कम करने की कोशिश करो, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. सो दीज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में वी डिड व्हाट, वी डिड मार्केटिंग. ठीक है, शैल वी गो अहेड विद द क्विज. चलो आ जाइए. क्विज की लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं क्विज की लिंक भेजता हूं आपको. All right, guys, chalo, shall we? Are we good to go? All right, guys, let's start. First question. All right, are we there? साद अहमद, पढ़ाई करी होगी इतने दिनों में बहुत, दिखाओ मुझे तुम अभी. वो वैसे ही होता हो. Okay, done. Subhakul, shall we start? Hitesh Kumar, are you there? All right, guys. First question. Go, go, go. Responsiveness in demand with the changes in its price is called as price skimming, price sensitivity, price elasticity of demand, and price determination. This is price elasticity of demand. साथ सही हुआ? So guys, जैसे जैसे प्राइस बदलता है, अगर डिमांड बदली तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका बेसिक कंसेप्ट बीसीके में मार्केटिंग में दिया हुआ है और इस पे पूरा यूनिट है आपको इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर में. सो लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड. चौधरीज आर लीडिंग. So Pooja Chaudhary is first, followed by Pratibha Chaudhary. No, both have same points. Sharvari, Karan, Shreya, Raul, Aryan, Kashish, Saurabh Zada हुई. Saurabh Zada, very good Saurabh. And Garv, बहुत बढ़िया गर्व. प्रमोशन हो गया प्लम्बर से. All right guys, next question. हितेश कुमार, आंसर सही हुआ क्या बेटा आपका? Next question, go go go. Dash is a customer benefit that no other brand or product can claim. Money maker, strategy, business money, business story, USP, unique selling proposition. अब
भी पढ़ा, अब भी 5 मिनट भी नहीं हुए शुक्ला। ये बिजनेस स्टोरी और बिजनेस मनी वाले जो है, सो शर्वरी आई गेस, शर्वरी फॉलोड बाय कशिश, देन प्रतिभा, पूजा, आर्यन, श्रेया, मुनी, श्रुति, करण एंड राहुल। वेल डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 3 more to go. Shall we go go go? A person, group of business that has an interest in the outcome of the firm's operation. Creditor, depositor, guarantor. ये मैंने आपको भी पढ़ाया भी है क्या? The answer is stakeholder. Sharvari is the fastest, followed by Pratibha, Kashish, Shreya, Shruti, Aryan, Karan, Suman. Suman was Suman. Nirjara, well done. Gayatri, very good. 2 more questions to go guys. Vikhyat, Shokib, क्या कर रहे हो? आदित्य, अमन, कुछ तो करो यार. Next question guys. Go go go. It is a consumer's awareness that brands exist and is an alternative to purchase. So brand equity, brand value, brand loyalty and brand recognition. Sadaf nahi. The answer is brand recognition. पढ़ो अभी के अभी ये कंसेप्ट पढ़ो, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन, अभी पढ़ो. डू इट नाउ, स्टडी इट नाउ. रॉन्ग. Alright guys, so it is a consumer brand loyalty. जो तुमने इतनी लॉयल्टी दिखाई ब्रांड लॉयल्टी को, एक बार लॉयल्टी भी पढ़ लो. ब्रांड इक्विटी भी पढ़ ही लेना एक बार. ब्रांड इक्विटी इज अ मच वाइडर टर्म. एनीवे, लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड. काफी लोग बाहर निकलते हुए. शर्वरी इज नॉट लूजिंग इट. प्रतिभा चौधरी इज गिविंग टफ कंपटीशन. मोनीश, सिद्धेश, वेरी गुड सिद्धेश, वेल डन. कहाँ है सिद्धेश? रियाज, सैम, मोहम्मद, सुमन, पायल, वेल डन पायल, वेल डन. श्रेया, श्रेया, वेरी नाइस. इस बार संपदा और निर्जरा बाहर होते हुए, ठीक है. जानवी तो आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं. Guys, last question. Let's check it out. All right, shall we? Go, go, go. Charging a high price for a short time when new or innovative product is launched in the market is price skimming. It is not price killing. So let's check out the final leaderboard position.
Sharvari is gonna be winner. So Sharvari, then Pratibha, then Monish. Riyaz was the fastest in this. Suman, Mohammad Ismail, Shreya. Well done, Shreya. Payal, Nilakshi. Very good, Nilakshi. मैं तेजा हूँ. Very good, Tejas. All right, guys. Hello, Suman. Well done, बहुत many congratulations. All right, guys. Thank you so much. We are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye, bye, guys. सुनो. एक मिनट. Other terminologies करे. नहीं, तुम एक मिनट. तुमको क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. निर्जरा, जानवी, अरुंधति. अदर टर्मिनोलॉजीज करने का मन है या फिर थक गए? आर यू टायर्ड? करना चाहिए वैसे हमने. All right, guys, we take a break now. No, we give an off now. We are done for the day, guys. Thank you so much. Bye bye. Take care. Hitesh, 2 wrong हो गए, कोई बात नहीं. All right, guys. All the best, guys. Study well. Bye bye.